मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। क्लास 8 हिंदी 1। देखिए बच्चों, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी 2 और आज से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी 1। ठीक है, तो क्लास 8 हिंदी 1 में जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है उसमें पहला जो चैप्टर है वह है वाक्य विचार। ठीक है, तो सभी लोग निकाल लें और देखें वाक्य विचार। तो पिछली कक्षाओं में भी हम लोग पढ़े थे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य को समझने के लिए क्या चाहिए? शब्द, और एक क्या चाहिए? सार्थक, और क्या चाहिए बच्चों? समूह। देखें, तो पिछली कक्षा में भी पढ़े थे हम लोग ना, उसी को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 15 है वाक्य विचार। ठीक है, देखें थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है और थर्ड सेमेस्टर में जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो यही है, वाक्य विचार 15। तो देखिए बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं क्या कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्द को क्या चाहिए? सार्थक, और उसके बाद क्या चाहिए? समूह। यदि केवल हम शब्दों के समूह को कहें कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमें क्या चाहिए? शब्दों का सार्थक, और फिर सार्थक के बाद क्या? समूह। कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। अर्थात उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यदि उसका अर्थ नहीं निकलता है तो फिर वो वाक्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलें तो इन वाक्यों के द्वारा क्या करते हैं? इन वाक्यों के द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते ही करते हैं ना। हमारे मन के जो भी भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो हम भाषा के माध्यम से इन वाक्यों के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अतः वाक्य क्या है? तो वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, वाक्य क्या है? तो वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। तो अब किसी को ये डायग्राम भूलेगा नहीं, और जब ये भूलेगा नहीं तो वाक्य की परिभाषा भी नहीं भूलेगी। ठीक है बच्चों, चलें अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। देखिए वाक्य के अंग। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों, वाक्य के अंग। यदि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं भी दे रहा है तो भी जो मैं बोल रहा हूं वो सुनाई दे रहा है ना। देखें वाक्य के अंग। तो वाक्य के बच्चों 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। पहला जो है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं, अर्थात इन्हीं दोनों से मिल करके वाक्य बना होता है। ठीक है बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। ठीक, देखें अब हम पढ़ते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो देखें उद्देश्य और दूसरा क्या है बच्चों? विधेय। ठीक, सिंपल सा समझने के लिए देखें कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है। देखें हमने यहाँ पे अपने शब्दों में उद्देश्य को बताया कि उद्देश्य किसे कहते हैं।
तो वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है, वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक, अब आते हैं विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ ले बच्चों। ये मुख्य है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, माने जिनसे मिल करके वह वाक्य बना है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 चीजों से मिलकर, 2 अवयवों से मिलकर वाक्य बना होता है। एक उद्देश्य से और दूसरा क्या होता है बच्चों? विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है, माने पूरा वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है, जिसके विषय में बताता है, वह क्या कहलाता है? उद्देश्य। और विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में वाक्य कहा जाए वह उद्देश्य, और इस उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है बच्चों? विधेय कहलाता है। अच्छे से समझ लिए कि वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है वह उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? विधेय। अब देखें, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या? राम लंबा लड़का है। ठीक है बच्चों, राम लंबा लड़का है, हमने लिख दिया एक वाक्य। देखिए शब्दों का समूह है, और वो भी कैसा समूह है? सार्थक समूह। क्यों? इसका अर्थ निकल रहा है कि राम लंबा लड़का है। अब देखें, यदि हमें इस वाक्य में क्या निकालना हो? उद्देश्य और विधेय। तो मैंने उद्देश्य की परिभाषा क्या बताया कि वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है, राम लंबा लड़का है। तो यह पूरा वाक्य जो है किसके विषय में कुछ बता रहा है? कि राम लंबा लड़का है। यह पूरा वाक्य किसके विषय में बता रहा है? राम के विषय में। किसके विषय में बता रहा है बच्चों? राम के विषय में। तो ये राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। क्यों? क्योंकि यह पूरा वाक्य राम के विषय में बता रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक, अब आते हैं किस पे? विधेय पे। किस पे आते हैं? विधेय। कि अब विधेय क्या होता है? तो मैंने बताया कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब क्या होता है? विधेय। तो उद्देश्य राम है, अब राम के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा? विधेय। तो राम के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि लंबा लड़का है। तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक ये क्या हो गया बच्चों? विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय। अब कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए उद्देश्य और विधेय में, कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंगों से मिलकर वाक्य बने होते हैं। एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जिसके विषय में कुछ कहता है वह उद्देश्य है। और विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे राम लंबा लड़का है, तो पूरा वाक्य किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और अब इस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वह क्या हो जाएगा? विधेय। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि लंबा लड़का है, तो लंबा लड़का क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। अब उद्देश्य का विस्तार भी होता है और विधेय का विस्तार भी होता है। जैसे मैं कहूं क्या? बिल्ली रास्ता काट दी। ठीक है, यदि मैं कहूं क्या? कि बिल्ली रास्ता काट दी, माने बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो यह पूरा वाक्य किसके विषय में कहा जा रहा है बच्चों? बिल्ली के विषय में। तो यह बिल्ली क्या हो गया? उद्देश्य हो गया।
यह बिल्ली क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक, अब देखिए उद्देश्य का विस्तार माने कब उद्देश्य बड़ा भी हो जाता है, कब विधेय बड़ा भी हो जाता है। तो बिल्ली रास्ता काट दी, पूरा वाक्य किसके विषय में कहा जा रहा है, बिल्ली के विषय में। तो बिल्ली क्या हो गया, उद्देश्य। अब यह उद्देश्य जो है एक शब्द का भी हो सकता है और यह बढ़ भी सकता है। जैसे अभी मैं कहूं क्या, अभी यदि मैं यहाँ पे कहूं, दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा तो जो मैं बोल रहा हूं सुने, काली बिल्ली रास्ता काट दी। अब देखें मैंने क्या बोल दिया कि काली बिल्ली रास्ता काट दी। तो अब यह पूरा वाक्य किसके विषय में बताया जा रहा है, बिल्ली के विषय में बताया जा रहा है कि काली बिल्ली के विषय में बताया जा रहा है। तो काली बिल्ली के विषय में बता रहा है ना, तो अब यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया, इतना हो गया ना, उद्देश्य का विस्तार हुआ कि नहीं, उद्देश्य बढ़ गया। तो ऐसे ही उद्देश्य का विस्तार होता है और ऐसे ही विधेय का विस्तार होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग वाक्य किसे कहते हैं पढ़ लिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं पढ़ लिए, वाक्य को कैसे, वाक्य के अंगों को कैसे पहचानेंगे हम पढ़ लिए, कैसे छांट के अलग करेंगे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, वाक्य के भेद। जितना पढ़ाया जाए लिखाया जाए सभी लोग उसको पढ़ें लिखें देखें। और हाँ, जो भी लाइव लेक्चर होता है, डाउट क्लासेस चलती हैं, तो जो पढ़ाया जाए वीडियो उसको देखें और उस पर आधारित जो भी डाउट हो उसको क्या करें, पूछें। ठीक है बच्चों, डाउट क्लास इसीलिए है, जो हम लोग लाइव लेक्चर लेते हैं वो इसीलिए है जूम पे, कि जो हम लोग पढ़ाते हैं हिंदी 1 में, हिंदी 2 में कहीं कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सके। ठीक है बच्चों, चल अब देखें वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद या प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए वाक्य के भेद, तो वाक्य के जो भेद होते हैं बच्चों, यह 2 आधारों पे होता है। कितने आधारों पे होता है, 2 आधारों पे। एक होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद 2 आधारों पे होते हैं। एक होता है रचना के आधार पे और दूसरा होता है क्या, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 3। कौन कौन, तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 8 भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के भेद 2 आधारों पे होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, अब हम क्रमशः इन्हीं को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, चल तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट के द्वारा उम्मीद है सबको समझ में आएगा। सरल वाक्य, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है बच्चों मिश्र। ये सब क्या है, वाक्य के भेद।
देखें, रचना के आधार पे जो है वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहें या फिर मिश्रित वाक्य कहें, दोनों बात एक है बच्चों। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, इन तीनों को देखें। तो इनका जो सिंपल पहचान है कि जो सरल वाक्य रहेगा उसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। क्या होगी बच्चों? सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। सबसे सही पहचान है कि सरल वाक्य का क्या पहचान है कि सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे राम घर जाता है, वह पानी पीता है, तो जाता है, पीता है, खाता है, रोता है, गया, आया, पिया, खाया, पिया। तो इस सब में क्या है? केवल एक क्रिया। कि जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, माने मुख्य क्रिया केवल कितनी हो? एक हो, वो क्या होता है बच्चों? सरल वाक्य। देखिए बुक में दिया है कि जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सीता खेल रही है, क्या कर रही है बच्चों? सीता खेल रही है। सीता खेल रही है, तो इसमें क्या है? एक ही मुख्य क्रिया, क्या? खेलना। तो जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया हो वह वाक्य क्या कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे राम बाजार गया, वह खाना खाया, ठीक है। सीता खेल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है बच्चों? सरल वाक्य। अब आते हैं किस पे? संयुक्त वाक्य। तो देखें संयुक्त वाक्य में क्या बच्चों रहेगा कि एक वाक्य रहेगा प्लस दूसरा वाक्य, कि इसमें दो वाक्य आपस में क्या हुए रहेंगे? जुड़े होंगे। ये हो गया पहला वाक्य और ये क्या हो गया? दूसरा वाक्य। कि इसमें दो वाक्य आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। इसमें तो पूरे वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया रहेगी, सरल वाक्य। लेकिन संयुक्त में क्या है कि दो वाक्य रहेंगे, वो आपस में जुड़े रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जब दो वाक्य है तो दो क्रिया भी होगी। देखें दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं और यह जो दोनों वाक्य होते हैं बच्चों, यह दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यह दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि उन वाक्यों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मान लो मैं एक वाक्य कहूं क्या कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यह एक वाक्य हो गई। दूसरा वाक्य तुम विद्यालय चले जाना, यह दूसरा वाक्य हो गया ना। तो देखें संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा कि दो वाक्य रहेंगे और दोनों स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र का मतलब कि दोनों वाक्यों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता हो, वह अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित न हो। जैसे यह मेरे पिताजी हैं, एक वाक्य हो गया, अर्थ निकल रहा है। वह मेरे चाचा जी हैं, दूसरा वाक्य हो गया, उसका भी अर्थ निकल रहा है ना। कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है अर्थ के लिए, ठीक। मैं खाना खाऊंगा, एक वाक्य हो गया। मैं नहाने जाऊंगा, दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों वाक्य अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो जब दो वाक्य हो, दोनों स्वतंत्र वाक्य हो, माने प्रधान हो, और उन दोनों को जब हम जोड़ के लिखते हैं, उन दोनों को क्या करें? मिलाकर लिखते हैं। अर्थात जब उन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वह क्या बनता है? संयुक्त वाक्य बनता है। क्या बनता है बच्चों? संयुक्त वाक्य बनता है, ठीक है। और देखें यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे भी वाक्य होगा प्लस अन्य भी वाक्य होगा प्लस अन्य भी वाक्य होगा। यानी यहाँ पर जो है कि दो ही थे, लेकिन यहाँ पर कई हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं बच्चों?
कई वाक्य हो सकते हैं, 2 वाक्य, 2 से अधिक वाक्य, 3 वाक्य, कई वाक्य यहाँ पर हो सकते हैं। और जब इनको जोड़ा जाता है तो इनमें क्या होता है, केवल एक ही वाक्य प्रधान होता है। इनमें केवल एक ही वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है। बाकी जो शेष होते हैं बच्चों, शेष वाक्य जो है आश्रित होता है। देखें, हमने क्या बताया कि संयुक्त में 2 वाक्य होंगे, दोनों स्वतंत्र होंगे और दोनों को हम जोड़ के यहाँ पर जोड़ने के लिए हम जोड़ दिए हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन हमने मिश्रित वाक्य में क्या बताया कि मिश्रित वाक्य में 2 भी वाक्य हो सकते हैं और 2 से अधिक भी वाक्य हो सकते हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में केवल एक ही वाक्य क्या होगा, प्रधान होगा। केवल एक वाक्य प्रधान होगा और शेष जो वाक्य होंगे वह उस पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। शेष जो होंगे वह उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कि मुख्य वाक्य क्या है, इसमें 2 स्वतंत्र हैं लेकिन इसमें केवल एक ही मुख्य वाक्य होगा, बाकी उस पर आश्रित होगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि जैसे ही मैं बाहर निकला, अब जैसे ही मैं बाहर निकला या ज्यों ही मैं बाहर निकला, तो ज्यों ही मैं बाहर निकला, क्या इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि ज्यों ही मैं बाहर निकला? यह वाक्य जो है पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है ना, लग रहा है कि इसके आगे और भी कुछ वाक्य होना चाहिए। जब तक उस आगे वाले वाक्य को मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ज्यों ही मैं बाहर निकला बारिश होने लगी, तो मुख्य वाक्य क्या है, बारिश होने लगी, और उस पर लगा कौन सा वाक्य है, ज्यों ही मैं बाहर निकला। ज्यों ही मैं बाहर निकला बारिश होने लगी, जैसे ही वो बोलना शुरू किया मैं चला गया। तो इसमें क्या है कि एक ही वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि मैं चला गया, बाकी जो आगे वाला वाक्य है वो उस पर क्या है, आश्रित। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि केवल एक वाक्य प्रधान रहेगा, बाकी शेष वाक्य जो है वह उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब जो सबसे सही तरीका है पहचानने का कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य संयुक्त है और कौन सा वाक्य मिश्रित है। तो देखिए बच्चों, केवल कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां। ठीक है, सुन ले बस, केवल कि, छोटा कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां। जब वाक्यों को कि, जो, ज्यों, जैसे ही एक ही में है बच्चों, जैसे ही, जब, जहां से जोड़ा गया हो, से क्या किया गया हो बच्चों, से जोड़ा गया हो। हाँ देखें, जब वाक्यों को किससे जोड़ा गया हो, कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां। जब वाक्यों को कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां से जोड़ा गया हो तो आंख मूंद करके वो क्या होगा, मिश्रित होगा। समझ में आया? सिंपल सा रूल समझें कि जब वाक्यों को कि या जो या फिर जहां या फिर जैसे ही या फिर ज्यों ही या फिर जब से जोड़ा गया होगा तो वह सीधे वाक्य क्या होगा, मिश्रित। अब देखिए मैं वाक्य बोल रहा हूं, जैसे ही मैं बोलना शुरू किया वह सो गया, तो वाक्य कैसे जोड़ा गया, जैसे ही, कि जैसे ही मैं बोलना शुरू किया वो क्या हो गया, सो गया। तो जैसे ही से आ गया ना, तो कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा। मैं जानता हूं कि तुम नहीं पढ़ोगे, तो इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा गया है, की से।
तो की से जब जोड़ा जाएगा तो कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, अब इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिश्रित वाक्य में क्या कि जब वाक्यों को की, जो, जहां, ज्यों, जैसे ही, जब ही से भी जोड़ा गया हो तो वह क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। और इसको छोड़ करके कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां को छोड़ करके अन्य किसी से भी जोड़ा गया हो तो वह क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। देखिए लिख दे रहा हूं, इनको छोड़कर माने कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां को छोड़ के अन्य किसी से भी यदि दो वाक्य जोड़े गए हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? संयुक्त वाक्य। अब इसके अलावा जो भी देख लो, जैसे या, अथवा, तथा, क्योंकि, बस देखिए बच्चों मैं बोल रहा हूं वो सुने, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी। ठीक है बच्चों, देखें अब सिंपल सी पहचान है केवल किसकी? मिश्र की और संयुक्त की। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि यदि वाक्यों को, एकदम ध्यान से सुने केवल एक लाइन की, कि यदि वाक्यों को की, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां से जोड़ा गया हो, जब वाक्यों को कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब ही, जहां से जोड़ा गया हो तो क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य। और जब वाक्यों को की और ज को छोड़ करके अन्य किसी से भी जोड़ा गया हो, कि, जो, जहां, जैसे, जब ही, इनको छोड़ के अन्य किसी से भी जोड़ा गया हो तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे दो वाक्यों को या तो या से जोड़ा गया हो, अथवा से जोड़ा गया हो, तथा से जोड़ा गया हो, और से जोड़ा गया हो। किससे जोड़ा गया हो? और से जोड़ा गया हो, क्योंकि से जोड़ा गया हो, इसलिए से जोड़ा गया हो, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, तथापि, किसी से भी जोड़ा गया हो तो वह सीधे क्या होगा बच्चों? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि यदि दो या दो से अधिक वाक्यों को कि, ज्यों, जब, जहां, जैसे से जोड़ा जाएगा तो वह मिश्रित होगा। और जब दो या दो से अधिक वाक्यों को कि, जो, जहां, जब के अलावा इनको छोड़ के अन्य किसी से भी जोड़ा गया रहेगा तो वे क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे मान लो, या तुम आओ या मैं आऊं, या से जोड़ा गया ना, राम जाएगा अथवा मार खाएगा, संयुक्त। अथवा से जोड़ा गया ना, वह पढ़ने में तेज है तथा खेलने में भी अच्छा है। तथा से जोड़ा गया ना, वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ नहीं रहा था। तो देखें क्योंकि से जोड़ा गया ना, तो बच्चों सिंपल सी पहचान है क्या? सरल वाक्य। कि जब पूरे वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है तो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य कि जब दो वाक्य हो, दोनों स्वतंत्र हो और दोनों को जोड़ा गया हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य कि जब दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ रहे हो, जिसमें केवल एक ही वाक्य क्या हो? प्रधान हो, शेष वाक्य उस पर आश्रित हो, तो मिश्रित वाक्य होता है। और मैंने पहचान बताया कि जब वाक्यों को कि, जो, ज्यों, जैसे ही, जब, जहां से जोड़ा गया रहेगा तो वो मिश्रित होगा। और इनको छोड़ के अन्य किसी भी चीज से जोड़ा गया रहेगा तो वो क्या होंगे बच्चों? संयुक्त वाक्य होंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए क्या? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम लोग वाक्य पढ़ लिए, वाक्य के अंग पढ़ लिए, वाक्य के भेद पढ़े, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और उसमें हम लोग क्या पढ़े कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद: सरल, संयुक्त और मिश्रित। उम्मीद है बच्चों सबको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कहीं भी कोई डाउट है तो फिर जब अभी लाइव लेक्चर होगा, बेटा, तो उसमें जो भी डाउट होगी उसको पूछ लेंगे। अच्छे से पढ़ें,
लिखें और जितना वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को करें। बाकी इसको जो है, इस चार्ट को जो है मैं तुम लोग को वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहां से उसको नोट कर, जहां भी होमवर्क दिया जाता है बेटा उसको नोट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, लिख लेंगे। कॉपी सबकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, पढ़ते रहे।